Hello dear 11 students. Last time we have done types of vector. So now we are proceeding towards algebra of vectors. Algebra of vectors. First one is addition of vectors. एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हमारे पास सबसे पहले है एडिशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स. एडिशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स. एडिशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स means two vectors are parallel, we have to add those. So इसमें क्या रहेगा, अगर एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं फिर इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं. अगर एक वेक्टर है 2i कैप मींस ये किधर को जा रहा है, x एक्सिस की तरफ, लेंथ कितनी है 2 यूनिट्स. दूसरा वेक्टर है b वेक्टर दैट इज 3i कैप और वो कितना है, दिस वन इज 3i कैप. इसकी भी डायरेक्शन सेम है बस लेंथ ज्यादा है. सो देन a प्लस b वेक्टर क्या हो जाएगा, इट विल बी 2i कैप प्लस 3i कैप, इट विल बी 5i कैप, जिसको हम क्या बोल देते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर. इसको हम कैसे लिखते हैं, r वेक्टर के साथ, दिस इज नेट वेक्टर या फिर रिजल्टेंट वेक्टर. दोनों का रिजल्ट है इसलिए इसको क्या बोल दिया, रिजल्टेंट वेक्टर. दोनों का ओवरऑल समेशन है, इसको क्या बोल दिया, रिजल्टेंट वेक्टर. सो अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर लिखूं तो उसकी लेंथ इन दोनों को ऐड करके आएगी, जिसकी लंबाई इन दोनों के बराबर रहेगी प्लस होने पर. बट डायरेक्शन क्या देख सकते हो तुम बच्चे, डायरेक्शन सेम रह रही है. सो हम इसमें स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, व्हेन टू पैरेलल वेक्टर्स आर एडेड, व्हेन टू पैरेलल vectors gets added, then resultant vector will be, resultant vector will have same direction and magnitude is sum of both the magnitudes. Magnitude is sum of both the magnitudes. दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्लस कर दे रहे हैं और लेंथ क्या रह रही है, डायरेक्शन क्या रह रही है, सेम रह रही है. नेक्स्ट है मेरे पास एडिशन ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स, या फिर तुम बोल सकते हो एंटी पैरेलल को ऑपोजिट वेक्टर्स. एडिशन ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको दूसरी तरह से ऐसे भी बोला जा सकता है, एडिशन ऑफ ऑपोजिट वेक्टर्स. ऑपोजिट वेक्टर्स का एडिशन करना है. जैसे ऑपोजिट मतलब ऑब्वियसली डायरेक्शन ऑपोजिट होगी. अगर एक है मेरे पास 3i कैप, दूसरा है मेरे पास -2i कैप. सो ये माइनस मैग्नीट्यूड का नहीं है, किसका है बच्चे, डायरेक्शन का. दोनों क्या है, ऑपोजिट है. सो इसमें रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होने वाला है, इट विल बी a वेक्टर प्लस b वेक्टर. वो क्या बन जाएगा, 3i प्लस 2 टाइम्स माइनस i, इट विल बी 1i कैप. तो इसमें सिंपल क्या लिख सकते हैं, वेक्टर कैसा बनेगा, वेक्टर विल बी डायरेक्ट एडिशन ऑफ द मैग्नीट्यूड्स, बट ड्यू टू ऑपोजिट साइन वो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. सो when two opposite vectors are added, then a resultant vector have magnitude कितना बचे, equal to difference of the magnitudes, equal to difference of the magnitudes, and direction will be
as that of vector have greater magnitude, जिसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर है उसकी तरफ होगी। बट फिर से बच्चे टॉपिक को ध्यान देना, ये पैरेलल वेक्टर्स के लिए है और ये किसके लिए है, एंटी पैरेलल। एक अगर एक्स की तरफ है तो दूसरा कहाँ को है, नेगेटिव एक्स की तरफ है। सो क्या लिखा है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिफरेंस करके आएगा, और डायरेक्शन कैसी रहेगी, जहां पर बड़े वाले की होगी। इस ए और बी में से बड़े वाला वेक्टर कौन सा है, ए है, तो इसलिए डायरेक्शन कैसी रही है, प्लस आई है। अगर ये वाला बड़ा होता तो क्या आ जाती, माइनस आई है। काइंडली पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एडिशन ऑफ inclined vectors, addition of inclined vectors। addition of inclined vectors, इसको समझने के लिए हम पहले समझेंगे बच्चे कंपोनेंट रिजोल्विंग। सो मैं टॉपिक को यही होल्ड देकर पहले तुम्हें क्लियर करूंगा कंपोनेंट रिजोल्विंग। सो एडिशन ऑफ वेक्टर को करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा है मेरे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बट इसमें मेरे को कंपोनेंट रिजोल्विंग की जरूरत पड़ेगी। सो इसको कंटिन्यू करने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले रिजोल्विंग ऑफ कंपोनेंट्स। सो इसमें एक छोटा सा टॉपिक ऐड कर रहा हूं, पहले वी विल स्टडी रिजोल्विंग ऑफ कंपोनेंट, रिजोल्विंग ऑफ कंपोनेंट। बच्चे रिजोल्व करने का मतलब पहले मिक्स थे क्या, यस ऑब्वियसली मिक्स थे। चेक करते हैं कैसे। एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ, एक शुगर सिरप है, उसमें क्या हमने वाटर के अंदर क्या मिक्स कर रखा है, शुगर को मिक्स कर रखा है। तो उसको हम हटा सकते हैं, उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं कूलिंग करके। तो और भी केमिस्ट्री के प्रोसेस हैं जहां से हम फिजिकली भी क्या है उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो पहले क्या था, मिक्स था, अब उसको कर दिया सेपरेट। अब फिजिक्स में रिजोल्विंग ऑफ कंपोनेंट का मतलब क्या है, हमारे पास कौन कौन से कोऑर्डिनेट एक्सिस को यूज किया है, एक्स एंड वाई, अगर 2 डायमेंशन की बात करूं। सो अगर मेरे पास यहाँ पर कोई वेक्टर है, सपोज दिस इज ए वेक्टर, और ये क्या है, ना एक्स पर है ना वाई पर है, कुछ एंगल पर है, हमें क्या चाहिए, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वी वांट इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे आएगा, हम इसे यहां से परपेंडिकुलर गिरा दे रहे हैं। दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी। सो हमारे पास गिवन क्या है, ओ ए वेक्टर, that is a vector which is inclined at some angle theta with horizontal, horizontal के साथ क्या है, कुछ एंगल पर है। सो अब हमें निकालने क्या है बच्चे, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है ए का एक्स की तरफ क्या कंपोनेंट है, ए का वाई की तरफ क्या कंट्रीब्यूशन है, ये हमें समझना है। इसको समझने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूं। छोटे होते तुम टॉय के साथ खेलते थे, गाड़ी के साथ खेलते थे। गाड़ी कैसी रहती थी, समवट लाइक दिस। अगर ये तुम्हारे पास ट्रैक है, तो गाड़ी के चारों टायर्स नीचे होते थे, बट तुम्हारे को क्या, एक रस्सी बांध के दे दी जाती थी, और थोड़ी देर के बाद जैसे तुम रस्सी से इसको खींचते थे, तुम क्या लगा रहे हो, फोर्स। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और ये क्या हो जाता था, थोड़ी देर में इसका एक सिर यहाँ रहता था और एक टायर हवा में चला जाता था। क्यों, क्योंकि तुम इसको ऊपर को खींच रहे हो। सो इसको टायर को हवा में ले जाने में कौन हेल्प कर रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट। इसको आगे खिसकाने में कौन हेल्प कर रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो कंपोनेंट रिजॉल्विंग का इतना सिंपल और बेस्ट यूज है। आगे इसको डिटेल में देखते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप ए बी परपेंडिकुलर टू ओ बी। अब देखिएगा,
अगर मैं ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर, साइन ऑफ थीटा किसके बराबर होगा, इट विल बी परपेंडिकुलर ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ओ ए। ए बी हमने निकालना है, ए बी क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है वेक्टर का, और ओ ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सो यहां से ए वाई किसके बराबर आ गया, ए साइन ऑफ थीटा। सो वर्टिकल, इसको हम क्या बोल देंगे बच्चे, वाई एक्सिस की तरफ कौन सा कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट। नेक्स्ट अगर हम देखें कोस ऑफ थीटा, कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ ए। बेस कितना है, दिस इज ए एक्स, वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ओ ए कितना है, ए। सो यहां से मेरे पास ए एक्स कितना आ गया, ए कोस ऑफ थीटा, दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो सिंपल सा वे तुम्हें याद रखने का बता रहे हैं, अगर मेरे को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखना है, सो एंगल के साथ जो भी कंपोनेंट आता है उसको क्या लिखते हैं, कोस कंपोनेंट। और कोस में क्या आता है, बेस, ओब्वियसली एंगल के साथ वाला को आएगा बेस, बेस किसमें आता है, कोस में। सो ओ बी को इसलिए हमने क्या लिख दिया बच्चे, ओ बी को हमने लिख दिया ए कोस ऑफ थीटा। ए बी क्या है, थीटा के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या आएगा, साइन कंपोनेंट, या फिर एंगल के सामने क्या आएगा, साइन कंपोनेंट। सो ए वाई विल बी ए साइन ऑफ थीटा। सो हम ए वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए कोस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। तो हम इस वाले ऊपर एग्जांपल में क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि ये ऊपर को क्यों उठा था टॉय, क्योंकि इस पे ए साइन थीटा ऊपर को उठा रहा है, और आगे को क्यों खींच रहा है, क्योंकि इसमें ए कोस कंपोनेंट या फोर्स का कोस कंपोनेंट इसको क्या ले जा रहा है, आगे को ले जा रहा है। काइंडली पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अगर ये क्लियर है तो एक एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर। सिंपल सा याद रखना है, एंगल के साथ वाला कोस कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, साइन कंपोनेंट। लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका वेट है 4 kg, इस पे फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, कितने एंगल पर, 30 डिग्री पर। फाइंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, फाइंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालने हैं। हाँ जी बच्चे देखिएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, हमने अभी बताया, जो इस तरफ को आएगा एंगल के साथ वाला वो क्या बन जाएगा, कोस कंपोनेंट। एंगल के परपेंडिकुलर वाला कौन सा हो जाता है, साइन कंपोनेंट। और ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है, इसमें भी तुम देख सकते हो मेन वेक्टर बीच में है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ आ गया, वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर चला गया। वेक्टर यहाँ पर है, एक हॉरिजॉन्टल एक्स की तरफ एंगल के साथ वाला कोस और दूसरे वाला साइन, बट परपेंडिकुलर कौन सा लेना है, कि ये भी है कि ये भी परपेंडिकुलर ही है, कौन सा लेना है, जिससे मेन वेक्टर बीच में आता रहे। सो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एफ कोस ऑफ 30। एफ कितना है, 10 कोस ऑफ 30, क्या बन जाएगा, 10 इंटू √3/2 डेट इज 5√3 न्यूटन। और अगर हम बात करें वर्टिकल कंपोनेंट की, तो उसको मैं एफ वाई से लिख रहा हूँ, क्या बन जाएगा, एफ साइन ऑफ 30। एफ कितना है, 10 साइन ऑफ 30, साइन 30 इज 1/2, कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन। और अगर कोलेक्टिवली लिखना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। तो इससे क्या हो गया हमारे पास बच्चे, हमने उसको कंपोनेंट्स में स्प्लिट करके लिख दिया, एंगल वगैरह का कोई टेंशन ही नहीं पड़ी हमें। अब मैं एक ही चीज पर मल्टीपल वेक्टर्स एक्ट कराऊंगा और उस पे नेट इफेक्ट बता सकता हूं बाय द हेल्प ऑफ रिजोल्विंग ऑफ कंपोनेंट्स। बड़ा ही काम की चीज है ये, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो अभी हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं जिसमें हम एक वेक्टर न लगाकर मल्टीपल वेक्टर्स निकालेंगे, बट उसमें से निकालना क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। ये चेक करते हैं, हमने लगा दिया यहाँ पर एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है, एक किड उसको खींच रहा है 20 न्यूटन फोर्स से,
कितने एंगल पर, 45 के एंगल पर। और दूसरा बच्चा है वो उसको खींच रहा है 10 न्यूटन की फोर्स से बैक साइड पर, कितने एंगल पर, 30 डिग्री एंगल पर। और हमें क्या निकालनी है, और इस पे 20 न्यूटन फोर्स लग रही है नीचे को। हमें क्या निकालनी है, फाइंड नेट फोर्स बाय यूजिंग रिजोल्विंग ऑफ कंपोनेंट्स। देखो हमने इस समय कोई वेक्टर का ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो नहीं बताया, बट कंपोनेंट और रिजोल्विंग उसके बिना भी काम करता है। बाय यूजिंग रिजोल्विंग ऑफ कंपोनेंट्स चेक करते हैं बच्चे। राइट साइड इरेज कर रहा हूं। चेक करते हैं, अगर मैं इस डायग्राम को फिर से बनाऊं, ये रही 2 kg, 20 न्यूटन लग रही है कितने पर, 45 पर। तो इसको स्प्लिट कर दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। इधर को क्या आ जाएगा, 20 cos 45, और इधर को क्या आ जाएगा, 20 sin 45। दूसरी क्या लग रही थी बच्चे, 10 न्यूटन फोर्स लग रही थी इधर को, कितने एंगल पर लग रही थी, 30 डिग्री पर। सो इधर को क्या आ जाएगा, 10 cos 30, और इधर को क्या आ जाएगा, 10 sin 30। क्या पढ़ाया था हमने, एंगल के साथ वाला कोस, एंगल के परपेंडिकुलर साइन, एंगल के साथ वाला कोस, एंगल के परपेंडिकुलर साइन। और 20 न्यूटन कहाँ लग रहा है, नीचे को। सो आप देखते हैं ना बच्चे, जो राइट साइड पे आएंगे वो पॉजिटिव आई कैप, जो लेफ्ट साइड पे जाएंगे वो नेगेटिव, जो अपवर्ड जाएंगे पॉजिटिव, डाउनवर्ड जाएंगे वो नेगेटिव। सो एफ वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, पहले हम लिखते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। So it will be 20 cos 45 minus 10 cos 30, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव में कोई और नहीं है इसके अलावा। सो ये क्या बन जाएगा, 20 अपॉन रूट 2 माइनस 10 इंटू रूट 3 अपॉन 2। इसको रेशनलाइज करके लिख सकते हैं 10 रूट 2 माइनस 5 रूट 3। ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, इतना भी चलेगा। वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, ऊपर को पॉजिटिव वाई है, नीचे को नेगेटिव वाई है। तो ऊपर को क्या आ जाएगा, 20 sin 45 प्लस 10 sin 30। हर वेक्टर को अलग एरो से बताना है, जिससे याद रहेगा कि किसके कंपोनेंट तोड़े किसके नहीं तोड़े। माइनस 20, तो क्या बन जाएगा, 20 अपॉन रूट 2 प्लस 10 अपॉन 2 माइनस 20, 10 रूट 2 प्लस 5 माइनस 20, 10 रूट 2 माइनस 15। दिस विल बी द y कंपोनेंट। सो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, ये वर्टिकल क्या है, ये। सो नेट वेक्टर कैसे लिख सकता हूं मैं, इट इज 10 रूट 2 माइनस 5 रूट 3, क्या आ जाएगा बच्चे, आई कैप, प्लस 10 रूट 2 माइनस 15 जे कैप। सो हमने कंपोनेंट रिजोल्विंग से टोटल वेक्टर लिख दिया बिना किसी एडिशन के लो को पढ़े हुए। So it is a very great and simplest component resolving concept which will help you to solve many of the physics problems. एक बार चेक करिए, पॉज करके इसको नोट डाउन करिए। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं लास्ट। This is the last question for today. अगर हमारे पास है 2 kg ऑब्जेक्ट है, 20 न्यूटन फोर्स आगे लग रही है, 20 न्यूटन फोर्स पीछे लग रही है, कितने एंगल पर, 60 डिग्री पर, और 40 न्यूटन लग रही है नीचे को। हमें क्या निकालना है, फाइंड नेट फोर्स बाय रिजोल्विंग ऑफ कंपोनेंट्स। रिजोल्विंग ऑफ कंपोनेंट से हमने क्या निकालनी है बच्चे, नेट फोर्स निकालनी है। और अभी हमने क्या सीखा, जो एंगल जो पहले से एक्स और वाई पर है उसको तोड़ने की जरूरत नहीं होती। किसको तोड़ना होता है, जो कुछ एंगल पर है, एक्स या वाई पर ना होकर कुछ एंगल पर है। सो 20 इधर है तो इस तरफ को क्या आ जाएगा बच्चे, एंगल के साथ वाला 20 cos 60, एंगल के परपेंडिकुलर वाला 20 sin 60। सो अब अगर देखें इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आगे को क्या जा रहा है 20, पीछे को क्या आ रहा है माइनस 20 cos 60। तो ये क्या बन जाएगा 20 माइनस 20 इंटू 1/2, 20 माइनस 10, इट इज 10 न्यूटन। और ये मत सोचिएगा इसकी वेट का है किसका है, दिस इज रैंडमली गिवन क्वेश्चन। सो डोंट केयर अबाउट कि हाँ कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी, हम लॉज ऑफ मोशन में जाके डिटेल में करेंगे।
नेक्स्ट है वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई, क्या आएगा बच्चे, ऊपर की तरफ है 20 sin 60 माइनस 40, क्योंकि नीचे को लग रहा है ऊपर को लग रहा है, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, 20 इंटू रूट 3/2 माइनस 40, इट इज 10 रूट 3 माइनस 40 न्यूटन। सो इस पे नेट फोर्स क्या आ जाएगी बच्चे, 10 आई कैप हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल वाला 10 रूट 3 माइनस 40 जे कैप। दिस इज द नेट फोर्स which this 2 kg object is experiencing। तो इस तरह से हमने आज का कॉन्सेप्ट सीखा है, एडिशन ऑफ पैरेलल वेक्टर एंटी पैरेलल वेक्टर, और उसके बाद हमने कौन सा कॉन्सेप्ट सीखा है, कंपोनेंट रिजॉल्विंग। एक बार पेशेंस के साथ इसको पोज करिए, आराम से इसको रीड आउट करिए, दोनों के दोनों क्वेश्चंस, तीनों के तीनों क्वेश्चंस को एक बार देखिए, फिर रिपीट करिए। थैंक यू।